युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र मेहर ने पेपर लीक पर किया बड़ा खुलासा। भाजपा नेता पर लगाया बड़ा आरोप। जिस तरीके से पेपर लीक के मामले बढ़ रहे हैं वो देश के तमाम युवाओं के भविष्य को अंधकारमय कर रहे हैं। जिस तरीके से नीट का पेपर जो 3 मई को हुआ था वो लीक हो गया, जिसमें लगभग 22 लाख छात्रों ने, विद्यार्थियों ने पेपर दिया था और अपने भविष्य को आगे उज्जवल बनाने के लिए सपने सजोए थे। लेकिन अब वो पेपर लीक हो गया है और उस पेपर को रद्द कर दिया गया है। री एग्जाम की बात की जा रही है। मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 10 साल में 79 बार पेपर लीक हो गए हैं, 48 बार री एग्जाम कराए गए हैं, 4 बार नीट का पेपर लीक हुआ है। 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था और उस समय जो एनटीए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो ये पेपर कराती है, उसके जो डायरेक्टर जनरल थे, डीजी थे, सुबोध कुमार सिंह, उनको हटा दिया गया था। लेकिन आज आपको पता है वो कहां पे हैं? आज वो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव हैं। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और ये जो माफिया है, पेपर लीक माफिया, इनका एक गठजोड़ है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन पेपर लीक हर साल हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य हर साल खराब हो रहा है। बच्चों की भावनाओं को ये नहीं समझ रहे हैं, कितनी मेंटल प्रेशर में है उनके, क्या मानसिक स्थिति उनकी है, क्या फाइनेंशियल स्थिति उनकी है। उनके माँ बाप खून पसीना अपनी जो कमाई है उसको लगा के बच्चों की कोचिंग कराते हैं। सालों साल बच्चे कोचिंग करते हैं, अपना एग्जाम देते हैं और लास्ट में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो ये सरकार फेल सरकार है और इस फेल सरकार में सबसे फेल जो है इस सरकार के शिक्षा मंत्री है। नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री ने त्वरित रूप से इस्तीफा देना चाहिए। और जहां तक एनटीए की बात है, एनटीए एक प्राइवेट एजेंसी है जो 2017 से एग्जाम्स करा रही है और 17 से अभी 26 तक लगभग 10 साल हो रहे हैं और उस दौरान इतने ज्यादा बार पेपर लीक हुआ है। तो ये बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो एनटीए को हटाकर, पहले भी यूजीसी एग्जाम कराती थी, अन्य सरकारी संस्थाएं एग्जाम कराती है, उनसे एग्जाम कराया जाए। दूसरा एक मामला सामने आया है कि जो अभी नीट का पेपर जो लीक हुआ है उसमें भाजपा के एक नेता दिनेश का नाम आ रहा है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। हाकम सिंह जैसे लोगों का उत्तराखंड में नाम आया था। उत्तराखंड जो एक पेपर लीक प्रदेश बन गया था, जहां पे हाकम सिंह पेपर लीक करते थे, पुलिस उनको पकड़ती थी और अगले पेपर होने से पहले उनको रिहा कर देती थी, फिर वो दोबारा पेपर लीक करते थे। तो एक ही गैंग जो भाजपा के साथ, भाजपा के गठजोड़ में पेपर लीक माफियाओं का है, ये देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारी मांग है कि एक जेपीसी का गठन किया जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ताकि उस कमेटी की निगरानी में इसकी जांच हो और सही तरीके से तथ्यों को देखते हुए जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे नियम बनाए जाए जेपीसी के थ्रू कि आने वाले समय पे कोई भी व्यक्ति पेपर लीक करने से पहले सोचे। न जाने कितने माँ बापों ने सपने देखे, कितने युवाओं ने सपने देखे, सालों की मेहनत और पानी फेरती ये सरकार एनटीए। आज जिस तरीके से पेपर लीक पूरे देश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, पेपर लीक रुक नहीं रहा है। बातें की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा कि इनके नेता ने वॉर रुकवा दी, विश्व में वॉर ये रुकवा दे रहे हैं, लेकिन पेपर लीक ये रुकवा नहीं पा रहे हैं। तो केवल प्रोपेगेंडा है, केवल एडवर्टीजमेंट है। असल में इस देश के युवा के भविष्य के साथ जिस तरीके से 10 साल में उपेक्षा की गई है, खिलवाड़ किया गया है, उसका जवाब ये युवा आने वाले समय में जरूर देगा। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार एनटीए को निरस्त करे, इस प्राइवेट एजेंसी को हटाए, पेपर सरकारी संस्थाओं से कराए, एक जेपीसी का गठन किया जाए। वेदांता पब्लिक स्कूल, सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं, जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। आपके शहर पिथौरागढ़ में शुरू हो चुकी है पहली प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विस। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के लिए विश्वसनीय एवं त्वरित सेवाएं। अब रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस की चिंता छोड़िए, हम देंगे अनुभवी टीम के साथ सटीक मार्गदर्शन, और वो भी पूर्ण पारदर्शिता के साथ। सेक्रेड हिल्स सर्विसेज एलएलपी पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर जिलों में पहाड़ी कृषि उत्पादों के क्रय विक्रय का एक विश्वसनीय संस्थान भी है।
दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण कार्यशालाओं, संस्थागत विकास के क्षेत्र में अभिनव कार्य एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए संपर्क करें। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा। अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज BSCIT, MSCIT, BCA, DIT, DCA, CCA, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, BHM, DHM, CHM, BCom ऑनर्स। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। उत्तराखंड के देवी देवताओं के जागर, लोक गाथाओं एवं लोकोपचारक मंत्रों को जानना और समझना है तो पढ़िए डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड के जागर एवं मंत्र। बेरीनाग की नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत तथा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हेम पंत ने जिलाधिकारी से नगर पालिका बेरीनाग में 2 माह के लिए नए जेई की तैनाती तथा कूड़ा निस्तारण और बैडमिंटन कोर्ट बनाने के लिए भूमि प्रदान करने की मांग की है। आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं बेरीनाग, नगर पालिका बेरीनाग से। हम 2 कामों को यहाँ पे लेके आए हैं। पहला जो हमारा मेन काम है, हमारी जो अभियंता है जेई मैडम है, वो उनकी शादी होने के कारण वो 2 महीने की छुट्टी में है। हमें नए जेई की जो आवश्यकता है, उसके लिए हम फर्स्ट काम तो हमारा ये है। सेकंड काम हमें ज़मीन जो हस्तांतरण होनी है, हमें वहाँ पे कुछ काम करना है, तो हमें DM साहब से कहना है कि वो ज़मीन हस्तांतरण हमारे उसमें हो जाए नगर पालिका में। इसलिए हम कूड़ा निस्तारण हेतु जो भूमि हमें सरकार ने दी थी, चूँकि उसमें अब कूड़ा निस्तारण का कार्य संभव नहीं हो पाया। माननीय SDM साहब ने वहाँ तत्कालीन जो SDM साहब थे, उन्होंने वहाँ निरीक्षण किया था और उसे अनुपयुक्त पाया था। तो उस 4 नाली भूमि को हम चाहते हैं कि नगर पालिका को एक बारात घर एवं एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाने हेतु प्रदान कर दिया जाए। हमारी जेई साहिबा है, वो अपने व्यक्तिगत कारणों से छुट्टी में है और नगर पालिका के कुछ अत्यधिक आवश्यक कार्य हैं जो कि हमने कुछ एस्टिमेट बना के शासन को भेजने हैं एवं कुछ बरसात से पहले कुछ नालों वगैरह में जरूरी सुरक्षा कार्य करने हैं। तो उस हेतु हम माननीय DM साहब से निवेदन करने आए हैं कि हमें 2 महीने के लिए अस्थायी तौर पर RES या ब्लॉक से एक जेई हमारे यहाँ प्रभार में दे दिए। सिनेमा लाइन निवासी गंगा टमटा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि पड़ोसी अपने घर के बाथरूम का पानी और सीवर की लाइन उनकी जमीन से होकर ले जाना चाहता है। इसी कारण बार बार गाली गलौज और झगड़ा करता है। पड़ोसी उनके नाती और नातिनी की पिटाई भी करते रहता है और उनका नाम वोटर लिस्ट से भी हटवा चुका है। उन्होंने जिला प्रशासन से तुरंत कार्यवाही करने की मांग की है। मैं इसलिए आई हूँ यहाँ, मेरा समाधान नहीं हो रहा है क्योंकि बबलू टमटा मेरे लिए बार बार लड़ाई करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है घर में और मारपीट करता है। और उनके साथ राजू थापा भी मिला है। दूसरों के दबाव में आके ये मेरे लिए एक दूसरे को पानी दिया है और पाइप दिया है, रास्ते मेरी जमीन में हमारी जमीन में सीवर लाइन मिलाना चाह रहे हैं, सीवर लाइन रोड में मिलाना चाहिए। तुम कैसे खंबा लगाओगे, तुम कैसे दीवार लगाओगे, बोल रहा है राजू थापा मेरे से। मैं जबकि जमीन मेरी है, जमीन हमारी है, तो सर DM साहब ने खुद कहा है कि अपनी जमीन में कोई किसी को सीवर नहीं मिलाने देगा, अपने घर से कोई किसी को सीवर नहीं लाने जाने देगा। फिर भी वो हमारी जबरदस्ती हमारे घर से सीवर ले जा रहे हैं। जहाँ से रास्ता है सर वहाँ मिलाए कोई कहे ना उनसे सीवर लाइन। आपका जहाँ से रास्ता होता है सर वहीं से सीवर लाइन भी होती है। मेरे चैम्बर में उनको कहाँ से मिलाने दूंगी? जहाँ से रास्ता है वहीं से सीवर मिलाएं। 8 गांव शीलिंग के मरसोली ग्राम निवासी मोहन चंद्र भट्ट ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उनकी मार्च माह की दिव्यांग पेंशन दिलवाने की मांग की है। समस्या ये है कि मैं 4-5 बार मार्च की पेंशन नहीं आई, अप्रैल की आ गई है। 4-5 बार विकास भवन में 218 नंबर में गया तो वो लोग तालमटोल करते बजट नहीं आता। जबकि मैंने पता किया कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक 8 काउंसिलिंग में सबकी पेंशन आ गई है मार्च की, खाली मुझे नहीं मिली है। अप्रैल की मेरी आ गई।
वन पंचायत जोशा के पूर्व सरपंच और वन संरक्षण कार्यकर्ता प्रेम सिंह नेगी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर वन बीट अधिकारी से उनके पुत्र के कार्य का मानदेय दिलवाने की मांग की है। समस्या यह है कि मैं उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षक प्रेम सिंह नेगी पूर्व सरपंच वन पंचायत जोशा से आया हूँ। यहाँ मैंने मेरे बच्चे को 2019 से लेकर 2000 वर्तमान समय तक मैंने इसमें वन पंचायत में फायर वार्डन के पद पर रखा हुआ था, लेकिन उसका भुगतान मतलब जो है मेरे बच्चे के बजाय अन्य गांव को दिया गया है, क्योंकि मेरे बच्चे को 4, 6 साल 7 साल के अंतर्गत केवल 40,000 रुपये प्रति माह का उनका प्रति वर्ष का मानदेय का प्रावधान था, लेकिन उसमें वही चंद्र सिंह बिष्ट वन बीट अधिकारी द्वारा हुमा बीट आलम बीट द्वारा उसको सरासर मतलब शौचालय व्यवहार करके अन्य गांव को दिया गया है और मेरे बच्चे को पूर्ण कार्य करने के बावजूद वंचित रखा गया है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मुनाकोट गांव के नरेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उनकी पेयजल की समस्या का समाधान करने की मांग की है। समस्या ये है सर, मैंने पानी लगाया कम से कम 36-37 साल हो गए हैं, उसमें अच्छा पानी आता था, अब जो है पानी उल्टा जाने लग रहा है, तो इसके लिए मैं आया हूँ। तो आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पानी ठीक किया जाए और जो भी लाइन में समस्या है उसको आपका नाम पद ठीक किया जाए। मल्लिकार्जुन स्कूल द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़, जहां है हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी, खेलने के लिए है बड़ा मैदान। हमारे यहाँ है वेल डेवलप्ड लाइब्रेरी, जहाँ बच्चों के लिए है विभिन्न विषयों की हजारों किताबें। यहाँ सिखाए जाते हैं AI, रोबोटिक्स, एस्ट्रोनॉमी जैसे अत्याधुनिक विषय। हमारे यहाँ है साइंस की हाई टेक लैब, जहाँ विद्यार्थी करते हैं एक्सपेरिमेंट। विभिन्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ बच्चों को सिखाया जाता है म्यूजिक। हाईली क्वालिफाइड टीचर्स बच्चों को देते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन। नर्सरी से 12th क्लास तक प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें।